किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, उसमें 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें आंसर बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 यानी कि 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, तभी उस अनचार्ज बॉडी पर 1 कूलम आवेश होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ यानी कि इंसुलेटर के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। अगर कोई अनचार्ज्ड बॉडी के गोले को अगर हम उसमें चार्ज देंगे तो वह वितरित होगा, सतह पर होगा, केवल भीतर होगा, सतह के अलावा अंदर भी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि विद्युत बल रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रदत्त चित्रानुसार बिंदु ए बी सी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ई ए ई बी और ई सी हो, तो यानी कि ये ई ए ई बी ई सी विद्युत तीव्रता हो, तो क्या होगा, इनमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ई ए इक्वल टू ई सी होगा, लेकिन ग्रेटर देन हो जाएगा ई बी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उस पृष्ठ पर। तो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है Q/ε0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कोई आवेश है, उससे अनंत दूरी पर कोई आवेश है, उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उस आवेश के कारण। तो जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा राइट होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0 होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, यानी जहां पहले 2 आवेश था उससे उसकी दूरी बढ़ा दी जाए, तो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या मान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ऑप्शन डी है बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि कोई आवेशित खोखला गोला है तो उसके भीतर जो है विद्युत तीव्रता होगी। तो ऑप्शन जैसा कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 होता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें मात्रक से रिलेटेड है। ये बोल रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए एवं सी क्या करेंगे। ए एवं सी, ए बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ए और सी क्या करेंगे। तो अगर मान लेते हैं हम ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो यहाँ पे बी नेगेटिव ये सी पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो यानी कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित तो कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा। तो जैसे कि 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं अगर बताऊं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्लेट की तरफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है,
यानी परावैद्युत माध्यम में एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मान जो होता है वो कितना होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्रुवन सदिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु आवेश यानी कि क्यू को दूसरे बिंदु आवेश कैपिटल क्यू यानी एक को क्यू मान लिया और एक को कैपिटल क्यू के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आपको शायद पता होगा। अगर पता नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश की विमा है। तो आवेश की विमा तो इनमें से आप देख सकते हैं। तो आवेश की विमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एटी या फिर इसको हम लोग आईटी भी बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे एटी या फिर आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम्ब यानी कि 15 का सी हो जाएगा, सॉरी 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि इनमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁻19 और बी नंबर दिया हुआ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19। ऑप्शन सी है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 और ऑप्शन डी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 के मल्टीपल में नहीं आता है, यानी कि पूरी तरह से ये मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए ये अस्तित्व संभव नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से जाना जाता है। स्थिर आवेशों के बीच जो लगता है बल उसको किस नाम से जानते हैं। तो कूलम्ब के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बल का मान होगा। अगर आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दें, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 × 2 4 यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बीच का बल कितना हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉरी दूरी दुगुनी करने पर तो आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 1/4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूरी यहाँ बोल रहा है, यानी कि चार्ज को डबल नहीं बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो कितना बल लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन। ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, यानी कि ये वाला वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त अवकाश यानी कि फ्री स्पेस की परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 F/m यानी फैराड पर मीटर, ये इसका परावैद्युतता हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता बराबर होता है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका अगर राइट आंसर की तरफ हम
देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फैराड पर मीटर हो जाता है विद्युतशीलता का मात्रक। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश Q नोट पर लगा विद्युत बल को F वेक्टर, तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता यानी कि E वेक्टर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक जो हो जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन पर कूलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन। वहीं आगे क्वेश्चन देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है न्यूटन पर कूलम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ML/T इनवर्स टू ए इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो तब इसमें रखे गए +Q आवेश पर लगा बल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि F वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है, तो इनमें से कौन सा इसके लिए सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। उसका जो विद्युत बल का जो परिमाण होगा दोनों में बराबर होगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, कौन सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो आवेश है, आवेश घनत्व है, विद्युत क्षेत्र विद्युत तीव्रता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी कि एक आवेशित चालक है, उसकी सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2015 एनुअल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU। तो इसको हम 3 भी मान सकते हैं, 2.99 को 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU भी मान सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यानी कि अगर किसी गोले पर आवेश हो 10 माइक्रो कूलम तो उस पर उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 36 पाई मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ध्यान रखेंगे विद्युतीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है चित्र दर्शाता है दो आवेश Q1 और Q2, यानी कि यहाँ ये Q1 है, ये Q2 है, के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के चिन्ह क्या हैं। यानी कि इनमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उसके आवेशों के चिन्ह क्या हैं। तो ऑप्शन 4 तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ए नंबर में कह रहा है दोनों ऋणात्मक, बी नंबर में कह रहा है ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, सी कह रहा है दोनों धनात्मक, और डी कह रहा है ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों धनात्मक। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये दोनों धनात्मक नहीं, ये दोनों ऋणात्मक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q इक्वल टू एन ई, जहाँ ई इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम है। जहाँ n के मान है तो Q इक्वल टू एन ई लिखा जाता है, तो E का वैल्यू ये हो गया। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे n का वैल्यू हमेशा पूर्णांक में होता है, न ही फ्रैक्शन में होता है, न ही निगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव पूर्णांक में होता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल होगा। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल कितना होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू पी आई है, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू ई नोट जे कैप है, मैं इस पर लगता बल आघूर्ण होगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जेड अक्ष की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्स अक्ष पर x इक्वल टू 0 पर q तथा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू a पर -2q आवेश रखते हैं, तो e का मान शून्य होगा। e का मान शून्य होगा, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x हमेशा 0 से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, x अक्ष पर x इक्वल टू 0 पर q तथा x इक्वल टू a पर 2q रखते हैं, आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब n1 अपॉन n2 होगी। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि उस किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी कि न्यूनतम मात्रा कितनी हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। कह रहा आगे, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित यानी कि उस पर चार्ज आता है नेगेटिव, तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। ऋणावेशित हो जाता है यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तभी आवेश का कारण बनता है। तो ये 67 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ml/T⁻³ A 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ml T⁻³ A⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक स्टेट कूलम इक्वल टू डैश कूलम, यानी कि एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलम ऋण आवेश बराबर होता है, एक कूलम ऋण आवेश किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ESU। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी अगर खोखला गोलाकार चालक है वो आवेशित है, चार्ज है, तो उसके भीतर जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यानी कि विद्युतीय तीव्रता का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम है।
इनके बीच लगते बल का परिमाण है, यानी कि इनके बीच लगने वाला बल है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 mn यानी कि 6 माइक्रो न्यूटन मेगा न्यूटन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राशि ke²/g_me_mp जहाँ संकेत सामान्य है का विमीय सूत्र यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि m0 L0 T0 A0 इसका, यानी कि कोई भी इसका विमीय सूत्र नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पथ A1 2 3 दिखाए गए हैं, यानी कि ये 3 पथ दिखाया गया है, ये। तो आगे कह रहा है यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पथ चिन्ह 3, यानी कि तीसरा वाला ये वाला पथ चिन्ह धनावेशित कण का है, यानी कि धनावेशित कण का है। क्यों धनावेशित कण का है? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये अगर निगेटिव रहता तो ये एक दूसरे को रिपेल करता, ये पॉजिटिव है तभी ये इधर मुड़ गया है, यानी कि आकर्षित हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पथ चिन्ह 3 धनावेशित कण का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूलम बल है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलम बल इनमें से कौन सा है? तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय बल भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, यानी कि सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, यानी कि केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टर्क होगा, यानी कि विद्युत आघूर्ण होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भुजा ए के वर्ग के चारों कोनों का समान आवेश क्यों रखे हैं? किसी एक आवेश पर लगते विद्युत बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² के है, तो के का मान होगा। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √2 + 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी